Chapter 5 is about fats, its definition, functions and classifications. फैट्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और वर्स्ट एनिमी भी। कन्फ्यूजन यही होती है कि कुछ फैट्स अच्छे होते हैं और कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जैसे फैट क्या होता है, फैट के फंक्शंस क्या होते हैं, फैट के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, कौन से फैट्स गुड होते हैं और कौन से बैड। अब देखते हैं कि फैट क्या होता है। फैट्स कलेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। अगर ये कलेक्शन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो तो उसे ऑयल कहते हैं, और अगर सॉलिड हो तो उसे सिंपली फैट बोला जाता है। एक ट्राइग्लिसराइड बनता है जब 3 फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं। फंक्शंस ऑफ फैट। फैट्स हमारे बॉडी के लार्जेस्ट और क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स है। ये हमें 9 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी देते हैं, जो कार्ब्स और प्रोटीन के डबल से भी ज़्यादा है। ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये फैट सेल्युबल विटामिन्स जैसे ए, डी, ई, के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। एंड अनसैचुरेटेड फैट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है इन मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, मूफा एंड पूफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। गुड फैट्स, जैसे नाम से ही समझ आता है, ये फैट्स आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप अपनी डाइट में 3 टाइप्स के गुड फैट्स ज़रूर इंक्लूड करें। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स यानी मूफा, इनमें एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच। मोनो मतलब होता है 1। सबसे कॉमन मूफा है ओलेइक एसिड, जिसके सोर्सेस है ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, आलमंड्स, कैश्यूज, पीनट्स एंड पंपकिन सीड्स। इनके बेनिफिट्स है कि ये आपके हार्ट हेल्थ इंप्रूव करते हैं, HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क को भी रिड्यूस करते हैं। ऑलमोस्ट हर एक्सपर्ट एग्री करता है ऑलिव ऑयल विच इज हाईएस्ट मूफा सोर्स हार्ट के लिए एक सुपर फूड है। सेकेंड टाइप इज सैचुरेटेड फैट्स। अब चलिए एक ऐसे फैट पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, सैचुरेटेड फैट। कन्वेंशनल विजडम कहता है कि सैचुरेटेड फैट्स बैड होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि कंप्लीटली डिमोनाइज इसे नहीं किया जा सकता। सैचुरेटेड फैट्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, और ये फुल्ली सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोजन एटम से, इसीलिए इनका नाम है सैचुरेटेड फैट्स। इनके बारे में हम ब्लॉक 5 न्यूट्रिशन मिथ्स में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम याद रखते हैं हर सैचुरेटेड फैट हार्मफुल नहीं होता। एंड द थर्ड टाइप इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के सेल मेम्ब्रेन्स में होते हैं, और ये बॉडी के मोस्ट क्रिटिकल फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, जबकि ज़्यादा ओमेगा 6 इंटेक इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। ये ब्रेन और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए एसेंशियल है। ये मेमोरी, परफॉर्मेंस और मूड को इम्प्रूव करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज 50% से ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन लिपिड से बना होता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स है DHA, डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड, एक टाइप का ओमेगा 3। तो क्लियरली ओमेगा 3 का ऑप्टिमल इंटेक गुड हेल्थ के लिए क्रूशियल है। बैड फैट्स। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी एक टाइप का पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। इनका सबसे कॉमन फॉर्म है लिनोलेइक एसिड, जो एक एसेंशियल फैटी एसिड है, मतलब बॉडी खुद नहीं बना सकता। थोड़ा ओमेगा 6 तो ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इसका रेशियो ओमेगा 3 से ज़्यादा हो जाता है। आइडियल रेशियो इज 1:1 से लेकर 4:1 तक ओमेगा 6 टू ओमेगा 3, पर हमारी मॉडर्न डाइट में 20:1 या उससे भी ज़्यादा होता है। इस एक्सेस से इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और हार्ट इश्यूज का रिस्क बढ़ता है। ओमेगा 6 के मेजर सोर्सेस है वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे, कैनोला, राइस ब्रैन, कॉटन सीड एंड ग्रेप सीड ऑयल। तो अगर आप हेल्दी रेशियो मेंटेन करना चाहते हो
तो अपना वेजिटेबल ऑयल इंटेक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांस फैट्स सबसे हार्मफुल फैट्स होते हैं। ये बनते हैं जब वेजिटेबल ऑयल्स हाइड्रोजन गैस के साथ हीट किए जाते हैं ताकि वो सेमी सॉलिड बन जाए। इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ट्रांस फैट्स फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं क्योंकि ये टेस्ट इंप्रूव करते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं और फूड को लेस ग्रीसी फील देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रांस फैट्स डायरेक्टली लिंक्ड है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हार्ट डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज से। 2015 में एफडीए ने पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स पर बैन लगाया क्योंकि ये ट्रांस फैट्स का प्राइमरी सोर्स थे। लेकिन फिर भी अगर आप प्रोसेस्ड या फ्राइड फूड्स फ्रीक्वेंटली खाते हो तो आप अननोइंगली ट्रांस फैट्स कंज्यूम कर रहे हो। फूड लेवल्स पर लिखा होता है 0 ग्राम्स ट्रांस फैट, लेकिन अगर उसमें 0.5 ग्राम्स पर सर्विंग से कम है तो मैन्युफैक्चरर्स लीगली उसे ट्रांस फैट फ्री लिख सकते हैं, जो मिसलीडिंग हो सकता है। देयर आर सम कॉमन फूड्स दैट कंटेन ट्रांस फैट्स, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, डोनट्स, फ्राइड फूड्स लाइक फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, पकोड़ास, समोसास, चिप्स, फ्रोजन पिज्जास एंड नॉन डेयरी क्रीमर्स। और याद रखिए, जब वेजिटेबल ऑयल बार बार रीहीट होता है जैसे ईटरीज में, तो उसका ट्रांस फैट कंटेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो द बॉटम लाइन इज ट्रांस फैट्स हैवॉक क्रिएट करते हैं आपके हेल्थ के साथ। उन्हें अवॉइड करना इजी नहीं है, लेकिन जितना हो सके बेकरी और फ्राइड आइटम्स कम कीजिए। हमेशा फूड पैकेट पर इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कीजिए। अगर लिखा हो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स तो वो फूड आपके लिए रेड फ्लैग है। बी अ हेल्थ कॉन्शियस ईटर और मार्केटिंग क्लेम्स से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेबल पे ट्रस्ट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो आपको हेल्प करेगी अपनी डाइट का मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो डिज़ाइन करने में, चाहे आप बिगनर हो या कोच।